हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर विद एच के सर। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2025-26 विषय गणित 10वीं। यह पुस्तक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई है। इसका अध्याय 8 पर आज हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। सबसे पहले आप सब बच्चे ध्यान रखें, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में उपयोग की जाती है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। नमस्कार। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री जैसे ही हम यहाँ रखते हैं साइन 2a में, तो साइन 0 का मान 0 और इस तरफ साइन 0 गुणे 2 0, यानी कि दोनों पक्ष बराबर, तो यहाँ पर 0 डिग्री इसको संतुष्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन, 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये सब समी का है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 45 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 और यहाँ पर 1 + 1 यानी कि 2, 0/2, इसका आंसर 2 हो जाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर सी है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर, जैसे कि tan 30 का मान 1/3, √3, sin 30 का मान 1/2 और cot 60 का मान 1/√3 और cosec 30 का मान जो है 2। इन सब का हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें 1/3 प्राप्त होता है। 5वें का आंसर बी। 6वें का आंसर जो है 1 + 10 स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर एक सरसमी का है और 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर भी सरसमी का है। दोनों को हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से। और 1/cos हमारा cosec होता है, 1/sin cosec होता है। इस प्रकार से ये sin/cos बराबर tan स्क्वायर आ जाता है। इसका आंसर है डी। 7वें का आंसर आएगा 9। ये परीक्षा में भी अभी आया था, तो बच्चों ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले 9 को हम कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, क्योंकि हम सब समीका से ये निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो 9 गुणे 1 बराबर 9, इसका आंसर 9, 7वीं का 9। क्वेश्चन नंबर 8में का जो आंसर है, यहाँ पर हम साइन 60 और cos 60 का मान रखेंगे, तो हमको ये प्राप्त होगा। और इन दोनों के लिए हम लघुत्तम 2 ले लिया है और यहाँ पर हमारा जुड़ करके अंश जुड़ जाएंगे, √3 + 1 और अपॉन में आएगा 2। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हम tan 30 का मान रखते हैं और यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो √3/2 आ जाता है, जो साइन 60 के बराबर है, इसलिए इसका आंसर साइन 60। अब आता है 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम sin/1 + cos में हम ऊपर नीचे यानी कि 1 - cos का मल्टीप्लाई करते हैं और पूरा हल करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पहुँचेंगे 1 - cos अपॉन साइन, तो ये आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर एक भिन्न बनी हुई है। इसके लिए हम जिस प्रकार से हरों का परमीकरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रक्रिया अपनाते हैं। हम इसको हल कर लेंगे ऊपर नीचे। इसमें हम 1 + cos ऊपर नीचे हम गुणा कर लेंगे और इस प्रकार से पूरा हल करेंगे, तो आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा हमारा 2 और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा tan स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा हमारा cos स्क्वायर। यहाँ पर कोई 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बच्चों हल किया गया है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी हल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को हल करके इसका आंसर निकाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी लंबा है और इसका आंसर आता है 2। तो यहाँ पर वीडियो आप रोक करके भी इसको लिख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ खाली स्थान भरेंगे साइन, दूसरे में भरेंगे tan, तीसरे में फिल करेंगे √2 और चौथे में फिल करेंगे 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में 3 फिल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में 3/5 यानी कि 3/5 भरेंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमें पहला, चौथा, 5वां और 6वां का जो है यहाँ मेरे द्वारा हल किया गया है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं और वीडियो को रुकाकर इसको फेयर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ियाँ है। सही जोड़ियों के लिए
पहले को मिलाया है थर्ड से, दूसरे को मिलाया सेकंड से, थर्ड को मिलाया फिफ्थ से, और फोर्थ को मिलाया फर्स्ट से, और फिफ्थ को मिलाया सेकंड से। इस प्रकार से इसको मिला दिया है दोस्तों। सेकंड सही जोड़िया, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं। और यानी थर्ड सही जोड़िया का आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। चौथा जो है सही जोड़ियाँ जो है उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसको आप मिला सकते हैं। पांचवा सही जोड़िया का आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसको यहाँ से मिला सकते हैं। छठा जो है सही जोड़िया है उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखें, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जैसे साइन कोस 10 और साइन कोस 10 जो है यह समकोण त्रिभुज की जो लंबकर्ण आधार है, इन भुजाओं का क्रमशः अनुपात होता है। तो हम यहाँ पर याद कर लेते हैं, लाल बट्टी कक्का, एल ए एल लाल, के ए कक्का, तो एल अपन की साइन फंक्शन होगा, और आधार बटे कर्ण हमारा कोस फलन होगा, और लंब बटे कर्ण हमारा टेन फलन होगा। तो इस प्रकार से एल बटे की साइन को याद करिए, ए बटे की कॉस, और एल बटे टेन याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति सारणी बनाना हमें सीखना है बच्चों। तो यहाँ त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 कॉलम ऐसे खड़े में खींच लीजिए, और यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए। यहाँ से कोण लिखिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले हम साइन के मान को ज्ञात करते हैं, और कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें पहले कॉलम में 0 भरना है, फिर 1 भरना है, फिर 2 भरना है, फिर 3 भरना है, फिर 4 भरना है। क्रम से सुनिए। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा, सब में हमें 4 बटे 4 करना है, 4 का भाग लगा देना। तीसरा स्टेप होगा, सबके ऊपर कर्णी चिन्ह बना देना है। सबके ऊपर क्या बना देना है? कर्णी चिन्ह बना देना है। तो ये बनाने जा रहा है। इसके बाद हम 0/4 का हल करेंगे तो 0 आएगा, उसका कर्णी मान 0 आएगा। 1/4 पर कर्णी लगाएंगे तो 1/2 आएगा। 2/4 को हम 2 से 4 को काट देंगे, 1/2 आएगा। इस पर कर्णी चिन्ह लगाएंगे तो ये 1/√2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कर्णी 3/2 आएगा। इसको हल करेंगे तो ये कट करके 1 आएगा, 1 का कर्णी 1 आएगा। इस प्रकार से मान प्राप्त हुआ है साइन 0 0, और साइन 30 का मान है हमारे 1/2, साइन 45 का मान 1/2 कर्णी 2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब दूसरा स्टेप कॉस के लिए हम याद करते हैं। देखो बच्चों ध्यान रखिए, ये लास्ट वाला साइन का लास्ट वाला मान हमको फर्स्ट में लाना है, सेकंड वाला मान पीछे से। देखो फिर से सुनो, साइन वाली सारणी जो है उसका जो अंतिम मान है वो हमें कॉस में पहले स्थान पर लाना है। पीछे से दूसरे स्थान पर जो हमारा साइन वाला मान है वो हमें यहाँ दूसरे नंबर पर भरना है, फिर तीसरे का सामने भर देना है, और चौथे नंबर वाला हमें ले जाना है कॉस वाले की चौथे वाले कॉलम में, और पाँचवा वाला ले जाना है पाँचवें में। कुल मिला के त्रियक गुणा जैसा है। इसका हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इधर से लाए इधर सेकंड, इधर से लाए इधर, इधर से आए इधर, और इधर से चले गए इधर, इधर से चले गए इधर। अब आगे आता है 10 के लिए क्या करना है? 10 का सूत्र होता है साइन बटे कॉस। तो हमें क्या करना है? इसके बटे इसको करना है तो ये आ जाएगा, इसके बटे इसको करना है तो ये आ जाएगा, इसके बटे इसको करना है तो ये आ जाएगा, ये पूरी के बटे इसको करना है तो ये आ जाएगा, इसके बटे करना है इसको तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से 0/1 1/2 अपॉन √3/2 ये हम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये ध्यान रखिए 0 यहाँ पर जब हम करेंगे तो 1/0 आएगा। 0 का भाग 1 में नहीं जाता है, और जाता है तो कई बार जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिभाषित। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। कौशिक जो बनता है 1/sin से बनता है, कॉट हमारा 1/10 से बनता है, सेक हमारा 1/cos से बनता है। तो 10 का सूत्र याद करिए, साइन बटे कॉस, कॉट को याद करिए cos/sin, और इस प्रकार से 3 सर्वसमीकरण आपकी पुस्तक में से याद करिए। इससे अदल बदल करके भी कई सर्वसमीकरण बन जाती हैं, तो इसको आप थोड़ा पक्षांतर करके सीख लीजिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम एक शब्द में उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी सर्वसमीकरण का ही मान दिया 1+10² सेक स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर वाला कौशिक स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू 0। प्रश्न नंबर 5 आता है। इसमें हमें ये सत्य असत्य 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 सत्य, इसमें सभी चारों असत्य एक सत्य। चलो बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर 15 cot बराबर 8 दिया है। तो हम इस प्रकार से cot बराबर 8/15 लिख सकते हैं, और 8 के साथ एक यानी की, और 15 के साथ एक की कोई चल राशि लगा देंगे, और इस प्रकार से हमारे अलग अलग भुजाएं मिल जाएंगे 8/15। तो ये हमें लंब मिला है। कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो हमें आधार मिला 8 और लंब मिला
15। ऊपर क्या लिखा, आधार, आधार के सामने 8 है तो 8 हमारा आधार हो गया, और लंब के सामने 15 है तो 15 हमारा लंब हो गया। अब इसमें समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा पूरा साल को क्या आ जाएगा, 17। इस प्रकार से हम साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण करके हम निकाल देंगे। और इसी तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में हम थीटा की जगह हम 60 रखेंगे तो 60 में 2 का थीटा की जगह 30 रखेंगे, 30 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। 2 cos 60 का जो हल है वो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, 2 गुणे 1/2 1। अब 8वें का आंसर ये है, इसे यहाँ से लिख लीजिए। 45 tan 45 sin 45 cos 45 के मान 1/2 होता है। सेक सेक को आप यहाँ से, इसे सेक बराबर 13/12 है, इसको आप यहाँ से समझिए और इस तरीके से यहाँ से लिख लीजिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें वही करना है। tan e बराबर 3/4, तो हमारा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसका हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो निकल के आएगा 5। तो इस प्रकार से कर्ण 5 हो गया, कर्ण हमारा 5 हो गया। और इस प्रकार से हम लंब बटे कर्ण यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11 है। सावधानी से इसको देखिए, वीडियो को रोकते हुए आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने विलोपन विधि का उपयोग किया है और विलोपन विधि से हमने एक एक करके कोण निकालने का प्रयास किया है। आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सावधानी से देखिए। इसमें आप tan 45 cos 45 tan 45 cos 30 एंड sin 60 का मान आप सारणी से रख करके इसको हल कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 2। दोस्तों, ये 14 नंबर का प्रश्न है, इसको आप यहाँ पर देखें ध्यान से। यहाँ पर इस तरीके से हल करें, वीडियो को रोकते हुए लिख सकते हैं और आप यहाँ पर आंसर पाएँ। यानी कि 15वें क्वेश्चन का आंसर छात्रों ये दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 को सावधानी से देखिए। जो यहाँ पर ये है, ये कटा हुआ है, इस पर ध्यान ना दें। उस यहाँ से आप ये वाला सही लिख लें। क्वेश्चन नंबर 18 का ही हल है। ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप सीख लीजिए। इसका आंसर 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 19, आपकी जो पुस्तक आपको भी स्कूलों से मिली हुई है, उसमें आप भरते जाइए इसको देख करके और समझते जाइए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यह हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गणितवाला कैरियर। इस प्रकार से बच्चों, ये गृहकार्य के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको करिए। इसमें जो कुछ नहीं बनता है उसको आप पूछिए। तो प्यारे दोस्तों, आज आपने अध्याय 8 कक्षा 10 रेमेडियल क्लास को देखा। आप मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। धन्यवाद।